नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए मैथ की इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये रेशियो यानी कि अनुपात का ये लेक्चर होने वाला है और इससे पहले हमने 4 से 5 लेक्चर आपको कंप्लीट करा दिए हैं ट्रिक के माध्यम से। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। एक स्कूल बैग और एक किताब की कीमत 5:3 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत किताब से 300 रुपये अधिक है, तो किताब की कीमत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे हम आपको बताते हैं स्टेप वाइज आपको सीखना है। क्लियर है। एक स्कूल बैग है और एक किताब है, तो हम एक साइड लिख लेंगे स्कूल बैग यानी कि BAG, ये हो गया बैग, और BOOK ये हो गया बुक। ठीक है। इनकी कीमतों का जो अनुपात है वो है 5:3। ये 5 अनुपात है, ये 3 अनुपात है। ठीक है, ये हो गया अनुपात। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि स्कूल बैग की कीमत किताब से 300 रुपये अधिक है। जो स्कूल बैग की कीमत है यानी कि ये जो 5 है, ये जो 3 से 300 रुपये अधिक है। ठीक है। बैग की कीमत 5 अनुपात है, बुक की कीमत 3 अनुपात है। जो 5 अनुपात दिया है बैग की कीमत, वो 300 रुपये अधिक है। किससे अधिक है? बुक से अधिक है, यानी कि किताब से अधिक है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिएगा, जो अनुपात में हमारा अंतर आ रहा है ये 5 अनुपात है, ये हमारा 3 अनुपात है। इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2 अनुपात का। क्लियर है। अंतर इनके दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 2 अनुपात का। लेकिन यहाँ पर अंतर कितना दिया है? 300 रुपये का। तो ये जो 2 अंतर आ रहा है ये बराबर हो जाएगा किसके भैया? 300 रुपये के। क्लियर है इतनी बात। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या बताया है, स्कूल बैग और किताब के बीच जो अंतर है वो है 300 रुपये का, और जो हमारा अनुपात में अंतर है वो है 2 अनुपात का। ठीक है। तो 2 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 300 रुपये के। क्लियर है। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 300/2। तो 1 अनुपात बराबर आ गया 150। ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है? 150 रुपये। अब पूछा क्या है? तो किताब की कीमत ज्ञात कीजिए। किताब की जो एक्चुअल कीमत है वो कितनी है? 3 अनुपात है। तो 1 अनुपात की वैल्यू हमें पता है 150 रुपये है, तो हमें किताब की निकालनी है। तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? 150 गुणा 3। क्या आ जाएगा आंसर? 450। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर तो उसने किताब की कीमत पूछी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उसमें बताइएगा कि स्कूल बैग की कीमत कितनी होगी। तो 1 अनुपात की वैल्यू है 150 रुपये, तो बैग की कीमत कितनी हो जाएगी? बैग के टोटल अनुपात कितने हैं? 5। तो 5 का गुणा किस में हो जाएगा? 150 में, यानी कि 15×5 = 75। तो बैग की कीमत कितनी निकल कर आ जाएगी? 750 रुपये। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन केवल 10 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन अगर आप पुराने मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम आपको जो आपका पुराना मेथड है उसको बताएंगे और फिर जो यहाँ पर ट्रिक है उसको बताएंगे। तो चलिएगा देखते हैं। A अनुपात B की वैल्यू दी गई है 8:13। तो लिख दीजिएगा सभी अनुपात A, B, C और D। ठीक है। AB का अनुपात है 8:13। ठीक है। BC का अनुपात दिया गया है 5:8। तो BC का 5, C के सामने 8 अनुपात। CD का अनुपात है 4:5। तो CD का C के सामने 4 और D के सामने 5। अब आपको हमने पहले एक बार बताया था कि मान लीजिएगा कि आपका कोई मकान है, उसके बगल में जो जगह आपकी पड़ी है तो उस पर अधिकार किसका होगा? आपका होगा। ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो 2 जगह पड़ी हैं C और D, यहाँ पर एक जगह ये है, एक ये है, ये और ये। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर C की जगह यहाँ पर ये है और D की जगह ये खाली है, तो इस पर अधिकार किसका होगा? जो ये पड़ोसी है 13 का, तो 13 का अधिकार करा दीजिएगा। ठीक है। खाली जगह में इसका अधिकार हो गया। अब ये जो जगह खाली है यहाँ पर अधिकार किसका होगा? इसका पड़ोसी कौन है? ऊपर वाला 8। तो 8 ये यहाँ पर आ जाएगा और इधर ये वाला पड़ोसी आ जाएगा 5। ठीक है।
इधर 2 जगह खाली हैं तो इसका पड़ोसी 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। 8 पंच 40, 40 चौके 160, 160 आ गया ये। क्लियर। इसके आगे चलिएगा। 13 पच्चीस 65। ठीक है, या ऐसे कर लीजिएगा 5 चौके 20 और 20 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 260। क्लियर। आगे चलिएगा। अब देखिएगा 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26 और 13 तियाँ 39 और 2 41, 416। क्लियर है। आगे देखिएगा 8 पंच 40 और 40 का गुणा 13 में, 13 चौके 52 तो 520। क्लियर, ये आ गया 520। अब आपस में देखिएगा ये कैसे कटेंगे, 4 से काट दीजिएगा। 4 से ऐसे काटेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, 4 से ऐसे काटेंगे तो 4 छिंग 24, 4 पंच 20। इसे काट दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 यानी कि 104। इसे काटेंगे तो 130। तो कितना अनुपात निकल कर आ गया, 40 अनुपात 65 अनुपात 104 अनुपात 130। ठीक है, यानी कि ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस आपने की, उसके बाद हमारा आंसर निकल कर आया। लेकिन जो हम आपको बताएंगे उसमें केवल 10 सेकेंड आपको लगेंगे। तो ये प्रोसेस आपका यहाँ पर हम देते हैं काट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा कि ए अनुपात बी की वैल्यू है 8 अनुपात 13, तो जो अनुपात यहाँ पर दिया गया है आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 अनुपात 13 का जो अनुपात होगा वही आपका इन ऑप्शंस में से हमें मिलेगा। तो जिसमें 8 अनुपात 13 का वो मिल जाए हमें रेशियो, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसको देखिएगा, काट दीजिएगा। किससे काटेंगे भैया, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 से 65 को काटा तो आ गया 8 अनुपात 13। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा किसी में भी ये 8 अनुपात 13 का अनुपात नहीं बनेगा ए और बी में। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मान लीजिएगा कि ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में दोनों में ए बी के अनुपात हमें मिल गए बराबर, तो अगर दोनों में ये मिल जाए तो बी सी का अनुपात देख लीजिएगा आगे। ठीक है, अगर बी सी का भी मिल रहा है आपको 2 में, ठीक है, तो आप लोग सी डी का अनुपात दे सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको यहाँ से आंसर क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप केवल 10 सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है सभी को। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के अंकों का अनुपात 3 अनुपात 4 है, बी और सी के अंकों का अनुपात 4 अनुपात 5 है तथा सी और ए के अंकों के बीच अंतर 30 है, तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिएगा, ए बी सी हैं 3, तो ए बी सी। ठीक है, ए बी का अनुपात 3 अनुपात 4, बी सी का अनुपात जो है वो है 4 अनुपात 5, यानी कि 4 बी का है, बिल्कुल सेम यही दिया है तो यही रहेगा और 5 अनुपात ये आगे आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सी और ए के अंकों के बीच का जो अंतर है वो है 30। हमारे यहाँ देखिएगा रेशियो का अंतर कितना है सी और ए के बीच, तो सी और ए के बीच जो रेशियो का अंतर है वो है 2 का। ये देखिए 5 रेशियो है, ये है 3 रेशियो, दोनों के बीच अंतर 2 आ गया। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल अंतर यहाँ पर दिया गया है वो कितना दिया गया है 30, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 30। 2 की वैल्यू 30 है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, 2 अनुपात की वैल्यू 30 है तो एक अनुपात की वैल्यू 15 हो गई। अब पूछा क्या है, तो बताइएगा बी को कितने अंक प्राप्त हुए। बी का अनुपात टोटल कितना है 4 अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू है 15, तो 4 अनुपात की वैल्यू 15 गुणा 4 कितना आ जाएगा 60। आंसर आ गया 60। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है सभी को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अब आप लोग करिएगा, इसी का है, सेम थोड़ा सा चेंज है इसमें। P और Q के अंकों का अनुपात 6 अनुपात 8 है, Q और R के अंकों का अनुपात 8 अनुपात 9 है तथा R और P के अंकों के बीच का जो अंतर है वो है 54। तो Q और P से क्या कह रहा है, तो Q को P से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लास्ट वाली लाइन में घुमाया गया है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा इसको। पी क्यू आर 3 अनुपात हैं, P है, Q है, R है। देखिएगा अनुपात दिया है 6 अनुपात 8 और 8 अनुपात 9। ठीक है, क्लियर। कह रहा है R और P के अंकों के बीच का अंतर है 54। R और P, R ये है, P ये है, इनके बीच जो अनुपात है हमारा, इसका अंतर कितना है, ये है 9, ये है 6, अंतर 3 का। ठीक है,
लेकिन जो एक्चुअल अंतर यहाँ पर दिया है वो दिया गया है 54 का। तो 3 बराबर 54, ठीक है, 1 बराबर 18। क्लियर है, 1 अनुपात की वैल्यू निकल कर आ गई 18। पूछा क्या है, Q और P। तो Q और P का संबंध यहाँ पर पूछा गया है। तो Q की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू है, Q की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 1 अनुपात की वैल्यू 18 है, तो 8 अनुपात जो Q का है, तो 18 × 8 क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, अब P की वैल्यू निकाल लीजिएगा 18 × 6, क्योंकि यहाँ पर 6 अनुपात है। ठीक है, तो कितना आ गया, 18 छक्का 108। अब पूछा गया है क्या, Q को P से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए। तो P को अंक मिले हैं 108, Q को मिले हैं 144। तो 144 से 108 माइनस कर दीजिएगा, यानी Q को 36 अंक जो है अधिक मिले हैं P से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात है 3:4:5। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात आपका ये हो जाता है। वृद्धि से पहले तीनों बैचों में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे निकालना है। छात्र हैं पहले 3:4:5 के अनुपात में। अब यहाँ से जब 20 छात्र प्लस हो गए हर एक में, ठीक है, तो ये कितना अनुपात हो जाएगा, 5:6:7। सभी में यहाँ पर 20-20 प्लस हो रहे हैं छात्र। ठीक है, तो जब 20 छात्र यहाँ पर प्लस हो रहे हैं तो देखिएगा इनका अनुपात में अंतर कितना बढ़ रहा है। 3 से 5 हुआ अंतर 2 का, 4 से 6 हुआ अंतर 2 का, 5 से 7 हुआ अंतर 2 का। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2 अनुपात का, और यहाँ पर जो छात्र बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं 20, यानी कि 2 की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 20 छात्र। ठीक है, तो 2 अनुपात की वैल्यू हो गई 20 छात्र, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 छात्र। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना निकल कर आ गया, 10। हमें निकालना है वृद्धि से पहले तीनों बैचों में कुल छात्रों की संख्या। तो तीनों बैचों में कुल छात्र कितने अनुपात में थे, 3:4:5 के अनुपात में थे। ठीक है, ये थे 3:4:5 के अनुपात में। तो सभी अनुपात को हम जोड़ लेंगे, 3:4:7, 7:5 12, तो 12 अनुपात की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू है 10, तो 12 की 12 × 10। क्लियर है, कितना आ गया, 120। आंसर आ गया 120, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। अब यहीं पर मान लीजिएगा क्वेश्चन आपसे घुमा देता, क्वेश्चन कह देता कि वृद्धि से बाद, वृद्धि के बाद कितना होगा। अभी वृद्धि से पहले पूछा गया है, तो वृद्धि के बाद अगर पूछ ले तो हमें ये अनुपात का निकालना होता, यानी कि 5:6:7। इन सभी को जोड़ते, 7×6 13, 13×5 18। ठीक है, तो 18 अनुपात की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती, 1 अनुपात की निकली थी 10, तो 18 अनुपात की 18 × 10 180। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पर लास्ट लाइन में घुमा सकता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, तब उसका आंसर देना है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर। कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।